नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। फतेहपुरा में भाजपा द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पंचायत चुनाव को लेकर दाहोद में सरगर्मियां तेज। उदयपुर राजसमंद हाईवे पर तेज रफ्तार से मौत का तांडव। ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत। बीकानेर कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। प्रतापगढ़ में परशुराम जयंती की तैयारियां जोरों पर। भटेवर में विप्र फाउंडेशन की बैठक आयोजित। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद। दाहोद में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन हुआ राजनीतिक हंगामा। झालोद में भाजपा प्रत्याशी बदलने से हुआ विवाद। नीमच में तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। 11 जोड़ों का एक साथ किया गया निकाह। वरुथिनी एकादशी पर बांसवाड़ा में हुआ आयोजन। इस्कॉन केंद्र द्वारा सत्संग संकीर्तन किया गया। दाहोद के पाटिया जोल पुल पर फिर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रक पलटा, चालक हुआ गंभीर घायल। होम्योपैथी के जनक को किया याद, श्रद्धांजलि दी। बांसवाड़ा में चिकित्सकों ने मनाई उनकी जयंती। जबलपुर में हुई अखिल भारतीय नेमा समाज की बैठक। शहीद स्मारक पर हुआ नेमा गौरव अलंकरण समारोह। यदि आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील में आने वाली जिला और तहसील पंचायत के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में फतेहपुरा विधानसभा के विधायक और मंत्री रमेश कटारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ महिला कार्यकर्ता जालपाबेन, संगठन के प्रभारी देवेंद्र परमार, तहसील भाजपा अध्यक्ष चिराग बारिया, महामंत्री कमलेश डामोर और जिला और तहसील पंचायत के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रमेश कटारा ने फतेहपुरा तहसील के सभी भाजपा उम्मीदवारों की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित रहकर सक्रिय रूप से चुनाव कार्य में जुटने का आह्वान किया। चुनाव से पहले भाजपा द्वारा कार्यालय के उद्घाटन के साथ चुनाव प्रचार को और गति मिलने की संभावना है। उदयपुर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां उदयपुर राजसमंद हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पाउडर से भरे एक भारी भरकम ट्रेलर ने एक बाइक सवार को बेरहमी से अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार 2 बारापाल और एक खरपीना के बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अनियंत्रित होकर हाईवे के बीचों बीच पलट गया। ट्रेलर में भरे पाउडर के सैकड़ों कट्टे सड़क पर बिखर गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सुकेर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रेलर को हटवाया और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को दोबारा सुचारू किया। बाइक सवार की मौके पर मौत होने के बाद तीनों का शव महाराणा भोपाल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 माह भी नहीं हुआ और हमें दूसरी बार यह धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि हम तकनीकी दृष्टि से कमजोर हैं और अभी तक धमकी देने वालों को पकड़ नहीं पाए हैं। पिछली बार भी 5 मार्च को बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट परिसर को खाली करवाया था और सघन तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। अजय पुरोहित ने कहा कि इस प्रकार की सूचनाएं बार बार जगह जगह दी जा रही है, जिससे सब लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बम की खबर आती है तो लोग मायूस नहीं होते बल्कि परेशान होते हैं और सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं कि कैसे इस परिसर को खाली किया जाए। जी अध्यक्ष जी, दूसरी बार धमकी मिली है कोर्ट को बम से उड़ाने की, क्या कहना? हमारा दुर्भाग्य है कि 1 माह भी नहीं हुआ है, हमें आज दूसरी बार ये अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम तकनीकी दृष्टि से इतना कमज़ोर हैं कि आज तक हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार की सूचनाएं बार बार जगह जगह दी जा रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के अब जब बम की खबर आती है तो यहाँ लोग मायूस ना होकर के, परेशान ना होकर के सिर्फ जिम्मेवारी ये समझते कैसे इस परिसर को खाली किया जाए, चेहरे पर मुस्कान होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है ना। ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में भगवान परशुराम जयंती के लिए तैयारियां शुरू हो गई है।
भटेवर में विप्र फाउंडेशन उदयपुर देहात पूर्वी जिला और वल्लभ नगर तहसील के संयुक्त तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल ने बताया कि 16 अप्रैल को परशुराम चौराहा पर महाआरती और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संयोजन मेनारिया ब्राह्मण समाज और विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ उदयपुर द्वारा किया जाएगा। 17 अप्रैल को गंगू कुंड आयड़ पर गंगा आरती का आयोजन होगा, जिसमें पालीवाल ब्राह्मण समाज और बड़ा नागदा ब्राह्मण समाज की भागीदारी रहेगी। 18 अप्रैल को रक्तदान शिविर आयोजित होगा। मुख्य आकर्षण 19 अप्रैल रविवार को आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसादी रहेगा। मेवाड़ की प्रसिद्ध रुंदेड़ा गांव की गिर नृत्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। ये जानकारी देहात जिला महामंत्री प्रेमशंकर रामावत ने दी। गुजरात में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल बिलवाल को 20 वर्ष की सख्त कैद और 4 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। यह घटना अगस्त 2023 में हुई थी, जब आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने जज एस वी शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध समाज के लिए कैंसर की तरह है। ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भय और धमकी के तहत ली गई सहमति नहीं मानी जा सकती। सरकारी वकील टी.आर. सोनी ने अपनी दलील में कहा कि पीड़िता की सहमति हो या नहीं, यह कानून की दृष्टि से महत्व नहीं रखता। मेडिकल प्रमाण और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है। दाहोद जिले में पंचायत चुनाव की फॉर्म भरने के अंतिम दिन झालोद तहसील में भारी राजनीतिक हंगामा हुआ। झालोद की वघेला जिला पंचायत सीट पर भाजपा द्वारा आखिरी घड़ी में चयनित उम्मीदवार मनीषाबेन डामोर की टिकट काट कर अन्य उम्मीदवार को टिकट देने से भाजपा का आंतरिक असंतोष सतह पर आ गया है। झालोद तहसील की महत्वपूर्ण 3 सीटों में से घवाड़िया पर सुमनबेन डामोर और कदवाल पर रेखाबेन परमार के साथ बघेला सीट पर मनीषाबेन डामोर के नाम भाजपा द्वारा घोषित किए गए थे। पार्टी के आदेश के अनुसार मनीषाबेन ने समर्थकों के साथ जाकर फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम क्षणों में भाजपा ने अचानक पलटी मार दी। मनीषाबेन के बदले जयदीप वाघेला को रातों रात समर्थन देने से कार्यकर्ता स्तब्ध हो गए। इस राजनीतिक उलटफेर के चलते मनीषाबेन के ससुर अनिल डामोर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने निष्ठावान स्थानीय कार्यकर्ता की अवहेलना कर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शीतलबेन वाघेला के भाई जयदीप वाघेला को टिकट देकर परिवारवाद चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयदीप वाघेला इस क्षेत्र के नहीं बल्कि गोविंद गुरु तहसील के आयातित उम्मीदवार है। बघेला सीट पर स्थानीय की अवहेलना होने से चुनाव से पहले ही भाजपा में गुटबाजी तेज हो गई है। भयंकर विश्वासघात કર્યો છે। દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના વઘેલા જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમારી પુત્રવધુ મનીષાબેન સંજયભાઈ ડામોરનું નામ જાહેર કર્યું હતું, પરંતુ પાર્ટીએ ઉંમર, આયાતી અને નો રિપીટના નિયમો નેવે મૂકીને મેન્ટેનની ફાળવણી બીજા ઉમેદવારને કરી દીધેલ છે। ત્યારે છેલ્લા 3 દાયકાથી 3 પેઢીથી ભાજપને સમર્પિત અમારા પરિવાર સાથે પાર્ટીએ વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાની લાગણી છે। 1995માં ભાજપાને તાલુકા પંચાયતમાં સત્તાનો સ્વાદ અમારા પરિવારને લીધે જ આંકવા મળ્યો હતો અને પ્રથમ વખત ગુજરાત રાજ્યમાં તાલુકા પંચાયતને ભાજપને ફાળે કરવામાં અમારા પરિવારનો સ્ત્રી ફાળો હતો। જ્યારે नीमच में शेख सैयद पठान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 नवदंपति जोड़े ने निकाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के सूफी संत वकीलुद्दीन मियां जी ने कहा कि इस्लाम धर्म निकाह की इजाजत देता है और हमें उस पर अमल करने की तौफीक देता है। सम्मेलन के सदर सलीम खान ने कहा कि किसी की बेटी निकाह से वंचित न रहे, इसके लिए वे आने वाले समय में इस सम्मेलन को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करेंगे। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर गुलाम रसूल पठान ने कहा कि निकाह सम्मेलन बहुत ही कामयाब रहा और शेख सैयद पठान कमेटी और उनकी टीम की बधाई के पात्र हैं।
इस सम्मेलन में नीमच, मंदसौर, जयपुर, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, सिंगोली, मानसा, जावद, रामपुरा, डिकेन, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि शहरों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम मंच पर निकाह कबूल है से गूंज उठा और बाहर से आए सभी मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजा और उज्जवल भविष्य की कामना कर बधाई दी। बांसवाड़ा में वरुथिनी एकादशी के अवसर पर इस्कॉन केंद्र द्वारा एक भव्य सत्संग संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आचार्य विश्व आत्मा दास और अभय गौरांग दास की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर भ्रमण के दौरान संकीर्तन, भजन और सत्संग किया गया, जिससे सनातन धर्म जागरण का संदेश गया। इस अवसर पर इस्कॉन केंद्र पर विभिन्न अनुष्ठान, पूजा विधान, आरती, अभिषेक और चरण वंदना का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व रचना व्यास ने किया। इस धार्मिक समारोह में कौशल, अनिता, भारती, चैतन्य, नीरज, अंचित्य, दृष्टि सहित कई साधक और साधिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान की भक्ति और प्रेम को फैलाना था, जिससे लोगों को आत्म साक्षात्कार और शांति की प्राप्ति हो सके। इस्कॉन केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भगवान की भक्ति में लिहाज उठाया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद के गरवाड़ा में पटियाजोल पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना उस वक्त हुई जब ट्रक गुजरात से मध्य प्रदेश जा रहा था और पुल पर अचानक ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक पलट गया। यह घटना एक बार फिर से इस पुल की खतरनाक स्थिति को उजागर करती है, जिसे मृत्यु का पुल कहा जाता है। पिछले 4 दिनों में यह दूसरी घटना है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2025 में यहाँ 12 दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन पुल के वक्र या खामियों को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों में भारी रोष है और वे पुल को तुरंत सुधारने की मांग कर रहे हैं, ताकि निष्पक्ष लोगों की जान बची जा सके। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रैफिक व्यवस्था को पूर्ववत किया। जबलपुर में अखिल भारतीय नेमा समाज की बैठक और नेमा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन जबलपुर स्थित शहीद स्मारक गोल भवन में भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नेमा संदेश पत्रिका का विमोचन भी समारोह का विशेष आकर्षण रहा। समारोह में मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पी नेमा ने की। इस अवसर पर नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा प्रकाशित नेमा संदेश पत्रिका का भावपूर्ण विमोचन माननीय कैबिनेट मंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। बांसवाड़ा नेमा समाज के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निमेश मेहता ने कहा कि नेमा समाज सदैव सेवाभावी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाला एक प्रगतिशील और जागरूक समाज है। मुख्य अतिथि राव उदय प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नेमा समाज ने सेवा, संगठन और संस्कारों के माध्यम से समाज हित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित और जागरूक समाज ही देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सह सचिव सुबोध मालोत ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में देश भर की विविध गतिविधियों पर आधारित नेमा गौरव गाथा विशेषांक का भी विमोचन किया गया, जो समाज की उपलब्धियों, परंपराओं और प्रेरणादायी कार्यों का जीवंत दर्पण है। समारोह में केंद्रीय पदाधिकारी शैलेंद्र मेहता, जोन सह सचिव परेश नीमा, राजस्थान जोन के सचिव मनीष मेहता, कोषाध्यक्ष प्रभात शाह सहित अनेक गणमान्य सदस्य और स्थानीय समाजजन उपस्थित रहे। जबलपुर में अखिल भारतीय नेमा समाज की बैठक और नेमा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन जबलपुर स्थित शहीद स्मारक गोल भवन में भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नेमा संदेश पत्रिका का विमोचन भी समारोह का विशेष आकर्षण रहा। समारोह में मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पी नेमा ने की। इस अवसर पर नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा प्रकाशित नेमा संदेश पत्रिका का भावपूर्ण विमोचन माननीय कैबिनेट मंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। बांसवाड़ा नेमा समाज के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निमेश मेहता ने कहा कि नेमा समाज सदैव सेवाभावी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाला एक प्रगतिशील और जागरूक समाज है। मुख्य अतिथि राव उदय प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नेमा समाज ने सेवा, संगठन और संस्कारों के माध्यम से समाज हित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित और जागरूक समाज ही देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सह सचिव सुबोध मालोत ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में देश भर की विविध गतिविधियों पर आधारित नेमा गौरव गाथा विशेषांक का भी विमोचन किया गया, जो समाज की उपलब्धियों, परंपराओं और प्रेरणादायी कार्यों का जीवंत दर्पण है। समारोह में केंद्रीय पदाधिकारी शैलेंद्र मेहता, जोन सह सचिव परेश नीमा, राजस्थान जोन के सचिव मनीष मेहता, कोषाध्यक्ष प्रभात शाह सहित अनेक गणमान्य सदस्य और स्थानीय समाजजन उपस्थित। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9।
और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।